तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम जो कैश का मूवमेंट चेक कर रहे हैं वो चेक कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है बिजनेस की मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी। मीन्स वी आर परचेजिंग गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस, देन वी आर सेलिंग गुड्स, और इन बिटवीन जो जो खर्चे या और अदर रेवेन्यूज हुई है उन सबको भी इसी एक्टिविटी में कंसिडर किया जाएगा, बशर्ते provided they should be related directly to operational activities of the business। तभी तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, यानी कि इसके अंदर हमें नॉन ऑपरेटिंग चीजें हटानी पड़ेंगी, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग चीजों को ही यूज करना है। तो बिजनेस की मेन ऑपरेशनल एक्टिविटीज में मैं अभी आपको बता रहा हूं डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग cash flow from operating activities। Mind it, we are learning only direct method at the moment। तो इसमें हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हमारे कैश को प्लस कर रही हैं, इनके कौन कौन सी चीजें इनफ्लो का रीजन है। इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कौन कौन सी चीजें प्लस होंगी यानी कि इनफ्लो है। एक तो when you are selling goods, cash sales प्लस, क्योंकि सेलिंग तो आपकी मेन ऑपरेशनल रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको गुड्स बेचने या सर्विस बेचने से ही अर्न होती है और यही आपका मेन काम है, इसलिए इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेन रेवेन्यू जनरेटिंग ट्रांजैक्शन माना गया। अच्छा, आप उधार भी तो बेचते हो, जब आप उधार सेल करते हो तो वो डेटर्स आपको जब पैसा देंगे तो वो भी आपकी ऑपरेशनल इनकम होगा, ऑपरेशनल कैश रिसिप्ट होगा, इनफ्लो माना जाएगा। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स ने जो आपको पैसा दिया वो भी आपका इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये भी ध्यान रखना कि हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर इसके बाद अदर रेवेन्यूज आएंगे कि कौन कौन सी चीजें और ऐसी हैं जो प्लस होती हैं। कैश रिसीव्ड एज फीस, क्योंकि अब गुड्स बेचते हो तो सेल्स माना जाता है, सर्विस बेचते हो तो सेल ऑफ सर्विस माना जाता है, तो उससे फीस मिलती है, उसे सेल्स नहीं बोलते, फीस बोलते हैं। फिर मैं कुछ मेन इनकम लिखूंगा, वही आपकी रिकॉग्निशन का पार्ट बनेगा। ये तीसरा पॉइंट चल रहा है, कमीशन एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ इंश्योर्ड गुड्स। जो गुड्स हमने इंश्योर करा रखा है, अगर वो लॉस्ट हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो हमको क्लेम मिलता है वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरह की चीजें तो इनफ्लो में आती हैं। आउटफ्लो यानी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो माइनस की जाएंगी। आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डायरेक्ट मेथड के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आउटफ्लो का रीजन बनती है, कौन कौन सी चीजें। अब देखो सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि जैसे कैश सेल्स है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, तो इन दोनों का ठीक रिवर्स इसके अंदर आ जाएगा। मींस कैश परचेजेस, परचेजिंग गुड्स फॉर कैश है ना, तो कैश परचेजेस पेड टू क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल, जिनको भी आपने पेमेंट किया होगा, क्योंकि जिनसे आपने उधार खरीदा है, जब आप पेमेंट करोगे तभी वह आउटफ्लो का सोर्स बनेगा, मतलब आउटफ्लो का रीजन बनेगा। और क्या क्या पेमेंट होती है, आप सैलरी पे करते हो, सैलरी पेड, आप अपने वर्कर को सैलरी पे करते हो, तो ये सैलरी जो पे करते हो ये आपका मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरी पे करना या वेजेस पे कर देना, रेंट पे कर देना,
ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे बेटा। और गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो तो टैक्स पेड भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये है आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये इनफ्लोज ये सब प्लस होंगे, ये आउटफ्लोज हैं ये सब माइनस होंगे। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।